प्यार के लिए अंजू ने तोड़ी मजहब की दीवार। प्यार के लिए अंजू ने अपनाया इस्लाम धर्म। अंजू के वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी। प्यार के खातिर अंजू ने की वतन से गद्दारी। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, प्यार में लोग कुछ भी कर बैठते हैं ये भी सुना था, लेकिन प्यार में मजहब की दीवारों को तोड़ दिया जाता है ये पहली बार देखा जा रहा है। ये रियलिटी है। प्यार के लिए लोग सीमा को लांघ देते हैं, यानी कि बॉर्डर को एक पार से दूसरे पार चले आते हैं, ये भी पहली बार देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सीमा हैदर का जिक्र भी करूंगा, लेकिन मैं सीमा जिसका जिक्र कर रहा हूं वो एक बॉर्डर होती है। बॉर्डर, हर देश का अपना अपना बॉर्डर होता है, दायरा होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि प्यार इस कदर परवान चढ़ता चला जा रहा है। प्यार में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, जिन्हें यही नहीं दिखाई दे रहा कि मुल्क भी एक चीज होती है। मुल्क को पार करके एक देश से दूसरे देश से पहले देश, इस तरीके का खेल हो रहा है। जी हाँ, सीमा हैदर की कहानियां अभी तक आपने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत ज्यादा सुनी होंगी। सीमा हैदर पर लगातार जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं, तमाम बड़े खुलासे सीमा हैदर को लेकर आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखिए, सीमा हैदर का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, अब एक मुद्दा और चला आया, वो है अंजू का मुद्दा। अंजू एक ऐसी लड़की जो चर्चाओं में आ गई है। चर्चाओं में आने की सबसे बड़ी वजह यह है प्यार। जी हाँ, प्यार क्या ना करवाए। प्यार इंसान से वो सब कुछ करवा देता है जो इंसान ना करने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ये भी कहा जाता है। आज कहानी लिखी जा रही है अंजू की। अंजू एक ऐसी लड़की जिसका जो भारत में रही, पली बड़ी, जिसका रिश्ता भारत से है, भारत की मिट्टी से है। लेकिन प्यार, कहते हैं ना कि प्यार मजहब की दीवार को नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता, प्यार कुछ नहीं देखता, बस हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो फिर साथ रहने की कस्में, साथ उठने बैठने का वादा, तमाम तरीके के वायदे निभाए जाते हैं। और यही वायदा निभाया अंजू ने। अंजू जो भारत की रहने वाली है, लेकिन पाकिस्तान चली जाती है अपने दोस्त के पास, जिसके साथ उसका रिश्ता बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। वो दिल का रिश्ता जोड़ने वहां चले गए। अभी तक तो केवल व्हाट्सएप के जरिए बात होती थी, अभी तक केवल चैट के जरिए बात होती थी, लेकिन जो रिश्ता जुड़ गया अंजू का वहां के एक शख्स के साथ, पूरी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। और कैसे धीरे धीरे अंजू जो है वो इस कदर आगे बढ़ती चली गई कि उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। जी हाँ, इस्लाम धर्म को अपना लिया अंजू ने। और अंजू का यह कहना है कि मैं बहुत खुश हूं अपने नए जीवन साथी के साथ। हालांकि प्री वेडिंग शूट भी आ रहे हैं उनके, और अंजू का बयान भी सामने आ रहा है। मैं और ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं और अपने दर्शकों को इंतजार नहीं करवाऊंगा। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाता हूं। पाकिस्तान से एक वीडियो आया अंजू का, जिसमें अंजू कह रही है कि मैंने अपने मन मुताबिक इस्लाम कबूल किया है और बहुत खुश हैं, और वो यहीं रहना चाहती हैं। अंजू क्या कुछ कह रही हैं, देखिए एक रिपोर्ट। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अंजू क्या कुछ कह रही हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि अंजू के पिता का बयान भी सामने आया है, वहां के पुलिस अधिकारियों का बयान भी सामने आया है, अंजू के प्री वेडिंग की शूट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कौन है अंजू, ये तमाम चीजें मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं कुछ खबरों को बताना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त देखी जा रही हैं कि किस तरीके से देखा जा रहा है कि अंजू का एक बड़ा रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। जी हाँ, अंजू का प्री वेडिंग शूट भी है, मैं तमाम खबरों को बताना चाह रहा हूं। अंजू का देखिए, अंजू का प्री वेडिंग शूट भी सामने आया है, और अंजू का ये प्री वेडिंग शूट ये बता रहा है कि अंजू अपने हमसफर के साथ कितनी खुश हैं। अंजू जो है वो अपने जीवन साथी के साथ कितनी खुश हैं। देखिए एक रिपोर्ट।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत। जो जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। पता चल रहा है बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा। ये देखा आपने, एक रिपोर्ट अब और दिखाएंगे कि कौन है अंजू, भारत से उनका क्या रिश्ता है और कैसे अंजू ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दिल एक ऐसे लड़के को दे दिया जो दूसरे मुल्क में रहता है और उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया, निकाह भी कर लिया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कौन है अंजू और कितना बड़ा रिश्ता उनका अब पाकिस्तान से जुड़ गया है। भारत में पिछले एक महीने से एक प्रेम कहानी काफी चर्चा में रही। पाकिस्तान से अपने प्यार के खातिर अवैध तरीके से भारत आई सीमा को किसी ने सच्चा आशिक कहा तो किसी ने जासूस। अब सीमा सचिन की तरह ही एक और मामला सामने आ गया, जिसमें भारत के राजस्थान के भिवाड़ी से 35 साल की अंजू नाम की महिला अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों की प्रेम कहानी में बहुत सारी समानताएं हैं, होते हुए भी बहुत बड़ा अंतर है। दोनों मामले में बातचीत का जरिया सोशल मीडिया रहा और अपने प्यार को पाने के लिए दोनों ही महिलाओं ने सरहदें पार की। लेकिन जहां एक तरफ अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए लीगल तरीका चुना तो वहीं सीमा चोरी छुपे भारत घुस आई। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रेम तो दोनों ने ही किया था, लेकिन सीमा के प्यार जताने का तरीका अंजू से अलग क्यों? देखा यह जा रहा है कि अंजू का एक बड़ा रिश्ता भारत के साथ है। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली हैं और एक निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। वह पहले से ही शादीशुदा हैं और अपने प्रेमी नसरुल्लाह से उम्र में बड़ी भी हैं। अंजू की उम्र 35 तो नसरुल्लाह की 29 है। वह फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्लाह से मिली थी। दोनों के बीच फेसबुक से ही बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे वह प्यार में बदल गया। अब अंजू नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों में अंजू नसरुल्लाह से मंगनी कर लेंगे, जिसके बाद कुछ दिन बाद अंजू भारत वापस आ जाएगी और वो शादी के लिए एक बार फिर पाकिस्तान आएगी। वर्तमान में अंजू नसरुल्लाह के घर दीर बाला में रह रही हैं। नसरुल्लाह के कुछ रिश्तेदार के अनुसार अंजू पहले से शादीशुदा है, लेकिन वह काफी समय से अलग रह रही है। सीमा और अंजू की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जहां एक तरफ सीमा ने अपने प्यार को पाने के लिए आसान रास्ता चुना और अवैध तरीके से भारत में घुसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंजू कानूनी तरीके से वीजा लेकर अपने प्रेमी से मिलने गई थी। ऐसा भी नहीं कि अंजू को पहली बार में ही पाकिस्तान का वीजा मिल गया, लेकिन कोई भी गलत फैसला लेने के बजाय अंजू और नसरुल्लाह लगातार कोशिश करते रहे। इस प्रक्रिया में भले ही 2 साल लग गए, लेकिन इन 2 सालों में दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इंटरव्यू में अपनी प्रेम कहानी और भारत से मिलने आई प्रेमिका के बारे में बताते हुए नसरुल्लाह कहते हैं, हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि अंजू पाकिस्तान आएंगी और यहाँ मेरे परिवार से मिलेंगी, जिसके कुछ दिन बाद हम मंगनी और उसके बाद शादी कर लेंगे। नसरुल्लाह कहते हैं, हालांकि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। उन्होंने बताया कि जहां भारत में अंजू लगातार दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के चक्कर लगाती रहीं और अफसरों को समझाती रहीं, वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। अंजू को वीजा देने के लिए अफसरों से गुजारिश करते रहे। आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और अंजू को वीजा मिल गया, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरे 2 साल लग गए, जिसके बाद अंजू दीर बाला जाने में अपने प्रेमी से मिल गई। नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू और मैंने वीज़ा को हासिल करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए। अब एक बार वीज़ा लग गया तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी कोई समस्या शुरू नहीं होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने अपने दर्शकों को डिटेल से बताया अंजू कौन है, लेकिन अब अपने दर्शकों को ये बता दें कि अंजू का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि यहाँ की जो सरकारी एजेंसियां हैं
यहाँ की जितनी भी एजेंसियां हैं वो तमाम तरीके से हर मुद्दे को छानबीन कर रही हैं। अंजू के जो पिता हैं वालिद साहब, उनके वालिद साहब से भी बातचीत की गई है, उनकी माता जी से बातचीत की गई है, अंजू की माता जी से, उनके पूरे परिवार से बातचीत की गई है। और अंजू के पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, वो अपनी बेटी को जानते ही नहीं। अंजू ने जब ये सीमा को लांघा ना, बॉर्डर जब पार करके चली गई, तो अंजू फिर वहीं रहे या अंजू का जो भी हो वो खुद की जो है जिम्मेदार होगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अंजू का पाकिस्तान चले जाना, वहां पर इस्लाम धर्म को कबूल करना और फिर ये कहना कि मैं बहुत खुश हूं यहां पर रहकर, तो क्या ये माना जाए कि आज के वक्त में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, या ये भी कहें कि लोग अपने मन मुताबिक अपने जीवन साथी को चुन रहे हैं। बहुत सारे आप देखेंगे ना साइट्स आती हैं, मैट्रिमोनियल्स हैं या तमाम और शादी विवाह के विज्ञापन जिसमें आते हैं, तो इसमें लड़कों को चुना जाता है, लड़कियों को चुना जाता है, दोनों के लिए होता है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है, लोग अपने पार्टनर को खुद ही चुन ले रहे हैं और उनसे निकाह कर ले रहे हैं। हालांकि अंजू के जो पिता का बयान सामने आया वो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि उनका अंजू के साथ कोई रिश्ता अब नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। सर, आपकी बेटी पाकिस्तान गई है, क्या मामला है, आपको जानकारी है इसकी? मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है साहब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती ही नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू। हाँ। इसकी परवरिश कहाँ हुई है? आप? परवरिश उसकी ज़्यादातर मामा के यहाँ रही है बचपन से ही। 3 साल की थी जब इसे जो है उन्हीं लोगों ने परवरिश किया है उसका। मामा कहाँ रहते हैं इसके? वो डिस्ट्रिक्ट जालौन में, यूपी में। आपको क्या पता पड़ा ये पाकिस्तान कहाँ चली गई है? मुझे तो कल पता चला है ना। क्या पता चला है? ये पता चला कि ऐसे चली गई, तो किसी को बताया नहीं, बिना बताए चली गई, ये गलत है। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन है उसके? उसके 2 बच्चे हैं। बच्चों को लेके गई है साथ या छोड़ के गई है? हाँ, बच्चों को लेके नहीं गई, बच्चे तो उसके पापा के पास है। पाकिस्तान जाने के बाद कोई संपर्क हुआ है बेटी से? क्या कहना है उसका? नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। ससुराल वालों का कोई संपर्क हुआ? उनका हुआ संपर्क, हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उनको फ़ोन भी नहीं किया। ससुराल वालों का फ़ोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप अपनी बेटी के लिए कुछ कहना? मेरी खुद की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बेटी, एक बेटा है। ये कब गई है अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है, और किसको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है साहब। अच्छा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या होता है ना, नागरिकता। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश की नागरिकता होनी जरूरी है। अगर उस देश की नागरिकता आपके पास नहीं तो आप शरणार्थी कहलाएंगे या आप मुसाफिर कहलाएंगे, इसे इस तरीके की भाषा में कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नागरिकता का एक प्रावधान होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं, वहाँ के अलग नियम कायदे कानून हैं, और भारत के अपने नियम कायदे हैं, पाकिस्तान मुल्क के अलग नियम कायदे हैं, रशिया के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ कि क्या जो नागरिकता की बात की जा रही है, जो नागरिकता को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या नागरिकता मिल पाएगी क्या अंजू को? क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ अपने हमसफ़र के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। तो क्या कहता है कानून, और क्या अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता मिल पाएगी? क्या है नागरिकता का पूरा प्रावधान और कैसे नागरिकता मिलती है, और उसमें सरकार का कितना बड़ा रोल रहता है, या नागरिकता पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का नागरिकता अधिनियम 1951 भारत के नागरिकता अधिनियम ने काफी हद तक मिलता जुलता है। यह एक इस्लामिक देश है, लेकिन इसकी नागरिकता के लिए धर्म से जुड़े कोई प्रावधान नहीं है।
पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम 1951 के खंड 6 के अनुसार दो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1952 से पहले पाकिस्तान में रह चुका है वह व्यक्ति अब पाकिस्तान नागरिक है। इसी अधिनियम के खंड 3 के अनुसार जिस व्यक्ति के माता पिता या पूर्वज 31 मार्च 1973 से पहले पाकिस्तान की सरजमी पर पैदा हुए हैं वो भी पाकिस्तान की नागरिकता के हकदार हैं। 13 अप्रैल 1951 से पाकिस्तान में प्रवास कर गए सभी लोगों को भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान नागरिकता प्रदान करता है। पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम के खंड 5 में वंश द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। इस खंड में कहा गया है कि अगर व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता से कोई एक भी पाकिस्तान का नागरिक था तो उसे भी पाकिस्तान की नागरिकता मिल सकती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब बात कर लेते हैं भारत की नागरिकता को लेकर कि एक मुल्क से, देखिए सीमा हैदर आई हुई हैं। सीमा हैदर का ये कहना है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। सीमा हैदर के पति सचिन का भी ये कहना है कि वो हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनकी पत्नी सीमा को नागरिकता दी जाए, उनके जो बच्चे हैं उनको नागरिकता दी जाए। तो पाकिस्तान में नागरिकता के क्या नियम कायदे कानून है ये तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है और भारत में क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल पाएगी और कैसे भारत में नागरिकता मिलती है, एक स्पेशल रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। देखिए, भारत की नागरिकता पाने के 4 तरीके हैं। पहला है जन्म से नागरिकता होना, दूसरा है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बनना, तीसरा है वंशज होने के नाते किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलना और आखिरी तरीका है नेचुरलाइजेशन या देशीकरण। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए हैं उन्हें भारत में जन्म से नागरिकता मिली हुई है, फिर चाहे उस व्यक्ति के माता पिता भी देश में रहने वाले हों। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए बच्चे जिनके माँ या पिता जन्म के समय भारत के नागरिक हों उन्हें भी भारत की नागरिकता जन्म से ही मिली होती है। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति जिनके माता या पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक हों और दोनों में से कोई भी अवैध घुसपैठिया ना हो उन्हें भी जन्म से ही भारत की नागरिकता मिलती है। भारतीय मूल का व्यक्ति आवेदन करने के 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो उन्हें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा हो उससे भी रजिस्ट्रेशन के जरिए भारत की नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिक से शादी करने वाला व्यक्ति बशर्ते वो आवेदन से 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो उससे भी नागरिकता मिल सकती है। वो व्यक्ति जिनके माँ बाप तो जन्म से भारतीय हैं लेकिन उनका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति अगर 12 साल तक भारत में रहे और नागरिकता के लिए आवेदन से पहले लगातार 1 साल तक भारत में रहा हो उसे नागरिकता हासिल हो सकती है। भारतीय नागरिकों के 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी भारत के नागरिक हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। आखिरी खबर है कि जब अंजू पाकिस्तान गई हैं तो वहां पर तमाम जांच एजेंसियां बैठी हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। और मैं आखिरी छोड़ में ये बोलना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। देखिए, मजहब में इस तरह की चीजें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है, या मुल्क नहीं देखे जाते हैं। प्यार प्यार होता है, अगर प्यार हो जाता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात तब आ जाती है जब भारत और पाकिस्तान जैसा मुद्दा जुड़ रहा हो, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की स्थितियां देखने को मिल रही हो। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हालात इस तरीके के बन गए कि अब दोनों तरफ से जांच की जा रही है। हालांकि इस पर पाकिस्तान के एक बड़े जो अधिकारी हैं उनसे जब सवाल जवाब किया गया, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, देखिए एक रिपोर्ट आई है। और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं, दीर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक जो आप लोगों ने इंटरव्यू या तफ्तीश की है तो उसमें क्या सामने आई है?
जो इंटरव्यू हमने उसका किया है उसमें ये है कि पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर हैं या मतलब इस तरह नहीं है कि कोई गलत रास्ते से आई हो। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है। जो दूसरी हम अपने चूँकि ये एक ऑपरेशन एरिया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो किया है तो वो बाकायदा बिल्कुल ठीक ठाक है और मतलब इसमें कोई इस तरह एतराज़ वाली बात नहीं है। और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्लाह के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख़ से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये उठा पर तो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है। तो यहाँ के जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ नसरुल्लाह यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बिल्कुल मुलाकात के लिए उसके पास आती जाती रहती है और इतने सारे गिफ्ट्स जो हैं वो इन्होंने बाकायदा वो अंजू नामी खातून को पेश किए हैं और पूरे इलाके में खुशी का एक समा बना हुआ है और सारे लोग यहाँ पर खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में मिसाली अमन है और इस अमन को मद्देनज़र रखते हुए हम जो हमारे साथ थोड़ा भी प्यार कर लेते हैं हम उसका जवाब बहुत ज्यादा प्यार नहीं दे देते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर से ये रिपोर्ट आपने देखी, हर पहलू से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अब यही मेरा सवाल दर्शकों से है, मैं चाहूंगा लोग इस मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े। एक मुद्दा सीमा हैदर का है। सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत आती हैं, अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान जाती है। मैं ये जनता पर चाहता हूं फैसला छोड़ दूं, जनता क्या ये बात कबूल कर लेती है कि प्यार में मजहब नहीं देखा जाता, प्यार में जाति नहीं देखी जाती, प्यार प्यार होता है, हो जाता है, तो फिर इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मेरा सवाल ये भी है कि क्या जो सीमा हैदर है उन्हें भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। अगर सचिन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो खुशी खुशी इस मुल्क में रह सकते हैं। मेरे दर्शक क्या चाहते हैं वो अपना कमेंट करें। और अंजू का मैं जिक्र करूं, अगर अंजू को जीवन साथी वहां पर मिल गया है और अंजू जो है पाकिस्तान में रह रही हैं अपने हमसफ़र के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, तो क्या प्यार में सब कुछ जायज़ है? और अगर वहां खुशी खुशी है तो वहां वो रहें। और क्या जनता इस मुद्दे को कैसे देख रही है? भारत पाकिस्तान के मुद्दे से देखा जाए या प्यार के मुद्दे से देखा जाए कि प्यार हो जाता है तो हो जाता है और प्यार में वो कहते हैं ना कि कहावत कही जाती है प्यार में जंग जायज़ है, हर चीज़ प्यार में जायज़ हो जाती है, तो क्या वही स्थिति देखी जा रही है? तो क्या वाकई दोनों लोगों का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीमा हैदर और अंजू दोनों का मुद्दा छुपा हुआ, हालांकि जांच एजेंसियां इस हिसाब से भी तलाश रही हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि एजेंट के रूप में भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरे मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।